इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फ़लस्तीन का युद्ध जो है वो अपना अब दायरा बढ़ा रहा है और इस दायरे को आसपास के जो देश हैं उनके हस्तक्षेप के बाद बहुत बढ़ा के लोग देख रहे हैं। ख़ासतौर पे ईरान से सीधे तौर के ऊपर, जब से ईरान की एम्बेसी के ऊपर या जो हमला हुआ है उसके बाद से ही ईरान ने साफ तौर पर मोर्चा खोल दिया है इजराइल के ख़िलाफ़। और अब यूएस के हिसाब से ईरान कभी भी इजराइल पे हमला करने को तैयार है। बहुत से लोग कह रहे हैं भाई देर आए दुरुस्त है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। जो मेजर सेक्शन है वो तबाह हो चुका है गाज़ा का, लेकिन अब इजराइल के ऊपर ईरान के हमले के आसार बन रहे हैं, इस युद्ध का दायरा बढ़ रहा है। ऐसे में यूएस ने अपनी तैयारी की है ईरान पे हमला करने की, लेकिन कुवैत और कतर ने यूएस को ठेंगा दिखा दिया है और साफ तौर के ऊपर पूरे मंसूबे पे, पूरे प्लान पे यूएस के पानी फेर दिया है, जो वो इजराइल के समर्थन में ईरान पे हमला करने की तैयारी कर रहा था। और साफ दो टूक कह दिया है कुवैत ने और कतर ने कि हम अपनी एयर बेसेस हमला करने के लिए नहीं देंगे, हम अनुमति नहीं देंगे कि हमारे एयर बेसिस का इस्तेमाल करके, हमारे देश का इस्तेमाल करके ईरान पे हमला करे यूएस। तो अब यूएस के लिए एक बड़ी मुसीबत है, इजराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत है। ऐसे में कुवैत ने तो पूरी तरह से इजराइल के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। वाजिद खान है, उन्होंने इस वीडियो को डाला है कि कुवैत ने कैसे सभी रिश्ते ख़त्म करने का ऐलान किया है इसमें, और डस्टबिन में फेंका है डील ऑफ द सेंचुरी के डॉक्यूमेंट्स को। डील ऑफ द सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। डील ऑफ द सेंचुरी क्या है मैं आपको इस वीडियो को बताऊंगा, जिसको वो डस्टबिन में डाल रहा है। ये बड़ा ऐतिहासिक मामला है और कुवैत के ये तेवर इससे पहले यूनाइटेड नेशंस में देखने को मिले थे अभी 2-3 दिन पहले, जहाँ क्या किया था आप खुद देखिएगा इजराइल के एम्बेसडर के साथ। और अभी क्या किया है ये कुवैत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया, मैं थोड़ा सा वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि अरबी बोल रहे हैं, मैं समझाऊंगा कि इन्होंने बोला क्या है। लेकिन आप देखिए कैसे डील ऑफ द सेंचुरी को, जिसको इजराइल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ट्रंप ने करवाया था, उसको डस्टबिन में डालने का काम किया है कुवैत ने। और ये पहला देश है कुवैत जिसने डील ऑफ द सेंचुरी को ऐसे डस्टबिन में डाला है। देखिए इस वीडियो। हुआ मज़बलतुत तारीख़ वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इस वीडियो में साफ तौर के ऊपर कुवैत का ये कहना है कि हम अपने जो एरियाज़ हैं वो नहीं देंगे हमला करने के लिए, और सीधे तौर के ऊपर ये डील ऑफ द सेंचुरी जो है, जो ऐतिहासिक सो कॉल्ड ऐतिहासिक डील ऑफ द सेंचुरी है, इसको इसकी जगह पे हम डाल रहे हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं। डील ऑफ द सेंचुरी ट्रंप का एक प्लान था, जिसमें ट्रंप ने गल्फ़ में, मिडल ईस्ट में अपनी एक पॉलिसी, जिसको उन्होंने एक नाम दिया था अमन शांति के लिए, वो साइन करवाई थी, जिसका पूरा नुकसान फ़लस्तीन को था और पूरा फ़ायदा इजराइल को था। यहाँ तक कि एयर स्पेस का टोटल कंट्रोल, जितना मुझे मालूम है, फ़लस्तीन के ऊपर हो, गाज़ा के ऊपर हो, वेस्ट बैंक के ऊपर हो या इजराइल के ऊपर हो, पूरा कंट्रोल डील ऑफ द सेंचुरी में किसको दिया गया था? इजराइल को। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें थीं जिसमें जो भी एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स कहलाते हैं गाज़ा के, उनको बैन करने की बातें थीं, बहुत कुछ था। लोग कहते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड और डील ऑफ द सेंचुरी एक ही चीज़ है। जिस अब्राहम अकॉर्ड से 4 मुस्लिम अरब देशों ने इजराइल को मान्यता दी थी, जिसमें यूएई था, जिसमें सूडान था, जिसमें 2 और देश थे, मोरक्को था और एक और देश था। तो ये एक बहुत बड़ा वो था विषय, जिसमें ये भी कहा जा रहा था कि कुवैत और कतर भी अपनी मान्यता दें। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर साफ तौर के ऊपर उन्होंने अब डील ऑफ द सेंचुरी को डस्टबिन में डाल के अपना इरादा साफ कर दिया। और यूनाइटेड नेशंस में कुवैत के एनवॉय ने जो इजरायली एम्बेसडर के साथ किया, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या वजह थी कि धुतकार के भगा दिया उसको यूनाइटेड नेशन की असेंबली से, और वो जाने को मजबूर हुआ। TV9 भारतवर्ष ने लिखा है कुवैत कतर का बाइडेन को सीधा इनकार, कहा नहीं इस्तेमाल करने देंगे मिलिट्री बेस। अब खाड़ी राज्यों में यूएस को, खाड़ी राज्यों से ईरान पर हमला करने का प्लान बनाया गया था यूएस ने। इसमें यूएस के पास वहाँ कई सारे अपना मिलिट्री पर्सनल्स हैं, और जो वो है उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो कुवैत और कतर के एयरबेसेस यूज़ करके और उस पर करे। 40,000 सैनिक गल्फ़ में यूएस के डिप्लॉयड हैं। तो ऐसे में कई सारी एयरबेसेस भी हैं। अब उन सारी एयरबेसेस के इस्तेमाल का साफ तौर के ऊपर इनकार कर दिया है कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। इजराइल फ़लस्तीन के युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट है। इजराइल क्या नहीं कर रहा है यार? इजराइल ने 1800 साल पुराना कैथोलिक चर्च जो है उसको बॉम्बार्डमेंट करके उसको ख़त्म कर दिया, कि इजराइल के पुरखों से भी पहले का वो चर्च है।
आप सोचिए, इज़राइल के बनने से 1725 साल पहले का चर्च है, उस चर्च को तबाह करने का काम इज़राइल ने किया। ये इंसानियत है क्या है? और इज़राइल के एम्बेसडर को धुतकार के भगाया है किसने? कुवैत के एम्बेसडर ने, जो यूनाइटेड नेशन में बैठे थे। मैं आपको उनकी छोटी सी स्पीच दिखाता हूँ। सामने इज़राइल का एम्बेसडर बैठा है और कुवैत का एम्बेसडर कह रहा है, ज़रा सी भी शर्म हो, तुम लोग जो अमानवीय काम कर चुके हो, ज़रा सी भी शर्म हो, मेरे सपोर्ट में जो तालियां बज रही हैं पूरे हाउस में, तो सीधे तौर के ऊपर अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। फिर वो देखता रहा इज़राइल का एम्बेसडर, क्योंकि अरबी बोल रहा है तो मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। इज़राइल का एम्बेसडर घूरता रहा। फिर कुवैत के एनवॉय ने कहा कि फ़ौरन निकलो यहाँ से, अगर ज़रा सी भी शर्म बची हो, तुम हो इंसानियत के दुश्मन, तुम हो आतंकी देश, तुम लोग ऑक्यूपायर हो, तुम बच्चों के कातिल हो। जैसे ही उसने कहा तो फिर इज़राइल के एनवॉयज़ जो थे उन्होंने वॉकआउट कर दिया बाहर। ये थोड़ा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। اخرج الآن من القاعة إن كان لديك ذرة من الكرامة يا محتل يا قتلة الأطفال. तो ये हाल है, ये हाल हुआ है। अब इस सब के बीच में भारत को, मोदी सरकार को एक अहम रोल निभाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो 17 भारतीय हैं वो एक जहाज़ में सवार थे और ये दावा किया गया अखबारों में कि उसको ईरान ने समंदर के बीच से उस जहाज़ को ज़ब्त किया है। इज़राइल का मालवाहक जहाज़ है वो। 17 भारतीय सवार दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर। ये पीपल्स अपडेट है, जिसको अगर आप देखें तो आपके सामने है। अब इस सब के बाद हमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि कौन लोग हैं जो बार बार इज़राइल हमारे देश के लोगों को काम करने के लिए भेजने के रास्ते खोल रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा। जितने आपने साथियों तक पहुँचा सकते हैं ज़रूर पहुँचाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।